विश्व में वो कौन सा शहर है जो सबसे अधिक साइकिल राइडर है? सांपों को 5 दिन पहले भूकंप का पता कैसे लग जाता है? औसतन आदमी शॉपिंग करते हुए क्यों जल्दी बोर हो जाते हैं? और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए आज फैक्टोज IQ चैनल पर बने रहें। टाइटैनिक समुद्री जहाज के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। ये वो समुद्री जहाज था जिसे ये प्रमाणता प्राप्त थी कि इसे कुछ नहीं होगा। ये समुद्री जहाज अप्रैल 1912 में तैयार हो गया था। इस जहाज को तैयार करने में तब इस बार 35 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए थे। तब ये दुनिया का सबसे महंगा समुद्री जहाज था। टाइटैनिक जहाज के हादसे पर हॉलीवुड मूवी बनी जो हूबहू हादसे का माहौल बनाती है। इस मूवी को बनाने में 1000 करोड़ का खर्च आया था। मतलब ये कि जहाज की कीमत कम और मूवी की कीमत ज्यादा। फैक्ट नंबर 8, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है और सच भी है कि विश्व में सबसे पहले पटाखे बांस के पेड़ की मदद से बनाए जाते थे, जिसका उपयोग 200 ईसा पूर्व किया गया था। दरअसल बांस के टुकड़ों को लगातार गर्म करने पर वे फट जाते थे और आवाज करते थे। पटाखों के लिए चीनी नाम बाओजू है, जिसका अर्थ है विस्फोट करने वाला बांस। चीन में बारूद के आविष्कार के बाद भी वहाँ बनने वाले पटाखों का आकार बांस जैसा होता था और आवाज भी बांस के फटने जैसी होती थी। इसलिए इस नाम को आज भी बरकरार रखा गया है। फैक्ट नंबर 7, कभी आपने गोल्फ खेला होगा तो ये भी गौर किया होगा कि गोल्फ की बॉल पर इतने गड्ढे क्यों बने होते हैं, जबकि किसी भी और खेल की बॉल पर ऐसे गड्ढे नहीं देखे जाते। इन गड्ढों का कारण ये कि जब बॉल पर प्लेयर द्वारा ठीक प्रकार से प्रहार किया जाए तो ये गड्ढे उसे हवा में सीधे उड़ने में सहायता करते हैं और ये गड्ढे ही हवा की प्रतिरोधकता को भी कम करते हैं। यही बड़ा कारण है कि इन गेंदों में दूर तक जाने की शक्ति होती है। इन गड्ढों के कारण अच्छे प्लेयर गोल्फ की बॉल को 275 मीटर या इससे भी दूर तक मार सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, केले का पेड़, फल, फूल और इसके पत्ते काम में आते हैं, लेकिन जब हम केले के फल की बात करें तो केला थोड़ा सा कर्व्ड क्यों हो जाता है, जबकि और सब फल अपनी शेप में ही रहते हैं। केला जब पेड़ पर बढ़ता है तो उसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म यानी गुरुत्वाकर्षण के उलट बढ़ना होता है, जबकि सभी फल नीचे को ग्रेविटी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये सूर्य की ओर बढ़ता है और साथ ही इस पर ग्रेविटी के खिंचाव का असर होता है। इस वजह से केला थोड़ा सा कर्व्ड होता है। फैक्ट नंबर 5, अभी तक इंसानों ने ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जो ये बता दे कि भूकंप 5 दिन के बाद आने वाला है और वो अलर्ट होके अपना बचाव कर ले। जो इंसान अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है वो कुदरत के नियमों को अच्छे से नहीं समझ पाया। जापान में एक ऐसी चिड़िया जो कि भूकंप आने के 1 दिन पहले अपनी हलचल करने लगी है, जिससे जापान के लोग समझ जाते हैं कि भूकंप आने वाला है। दूसरी तरफ जो जानवर जमीन के नीचे यानी मिट्टी के अंदर बिल बनाकर रहते हैं, उन जानवरों को भूकंप का पहले पता चल जाता है। सांप, जिसको भूकंप का 5 दिन पहले पता चल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे की जमीन में पहले हलचल शुरू हो जाती है, जिससे जमीन के अंदर रहने वाले जानवर इसे पहले ही भांप लेते हैं। फैक्ट नंबर 4, हाल ही में करीब 170 करोड़ रुपए के टॉयलेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे गए हैं। दरअसल इनका उपयोग करते हुए नासा ये पता लगाना चाहता है कि चंद्रमा और मंगल पर शौचालय के प्रयोग की संभावना कितनी है। ध्यान देने योग्य बात ये कि स्पेस टॉयलेट को यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया गया है। ये छोटा और सुविधाजनक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे जा रहे इन टॉयलेट्स की खूबी ये कि ये मल मूत्र को प्योरीफाई करने में सक्षम है। वहीं ये ISS में स्थापित अन्य टॉयलेट से 65% छोटे और 40% हल्के हैं। इनमें खास तरह की तकनीक का प्रयोग किया गया है जिसकी मदद से ये यूरिन को प्योरीफाई कर पुनः इस्तेमाल योग्य पानी में बदल सकते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर अंतरिक्ष यात्री पी सकते हैं।
फैक्ट नंबर 3, हम जब शॉपिंग करने का मन बनाते हैं सबसे पहले क्या लेना है उसकी लिस्ट बनाते हैं। इसके बाद इसमें कार्ट शार्ट भी करते हैं। कभी हम शॉपिंग करने के लिए एक शॉप से दूसरी शॉप और फिर दूसरी शॉप से तीसरी शॉप पर जाते हैं। अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों सामान खरीद रहे हों तो हालिया शोध में ये बात सामने आई है कि जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो एवरेज मेल अक्सर 30 मिनट में बोर हो जाते हैं और फीमेल इसके उलट है, वो शॉपिंग करते करते थकी नहीं। हाँ, अगर कोई चीज पसंद ना आए तो वो कम से कम 2 घंटे बोर्ड होना शुरू होती है। ये फैक्ट है। फैक्ट नंबर 2, कभी आपने सोचा है कि पुराने समय में जो भी मूर्ति बनती थी वो कांसे की ही क्यों बनती थी, जबकि और धातुओं की भी खोज हो चुकी थी। मूर्तिकार कांसे का उपयोग क्यों करते थे? पहला ये कि जब कांसे को गर्म करके सांचे में डाला जाता है तो सेट होने के ठीक पहले ये थोड़ा फैलता है जिससे कि मूर्ति या अन्य चीज के बारीक से बारीक स्थान भर जाते हैं। दूसरा, इसके बाद जब कांसा ठंडा होता है तो ये थोड़ा सा सिकुड़ता है जिससे इसे सांचे से अलग करना भी आसान हो जाता है। फैक्ट नंबर 1, दुनिया के देश ये सोच रहे हैं कि कैसे लोगों में एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर लागू किया जाए जिससे एनवायरनमेंट ठीक होता चले। एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी वो कौन सा शहर है जिसने ट्रांसपोर्ट के लिए साइकिल को प्राथमिकता दी और आज के समय ये शहर पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बन गया। जी हाँ, कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है, जहाँ पर शहर का हर नागरिक अपने साइकिल चलाने से एनवायरनमेंट को नुकसान ही नहीं पहुंचाता बल्कि तेल पर हो रहे खर्च को भी उन्होंने कम कर लिया। इस शहर में जो एनवायरनमेंट के लिए हो रहा है विश्व उससे बहुत कुछ सीख रहा है। हमारे देश में भी हर नागरिक को चाहिए कि वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की मिसाल पैदा करें, क्योंकि हम अपने मुल्क को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है और ये हमारा पहला संकल्प होना चाहिए। आज के ये फैक्ट्स आप लोगों को कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर और लाइक दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले से हैं तो नोटिफिकेशन ऑन करें। मैं चाहता हूं कि आप बताएं अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाएं और साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटते रहें। आप सबका धन्यवाद।